दिमाग को खाने वाला ये अमीबा अब किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है ये अमीबा, जो किसी की भी जान ले सकता है। दोस्तों, साउथ कोरिया में रहने वाले एक भाई साहब थाईलैंड जाते हैं। वहाँ पर अच्छा खासा वक्त बिताते हैं, मौज मस्ती करते हैं और जब फिर वापस आते हैं उसके 10 दिन के अंदर ही उनकी मौत हो जाती है। जब मौत की वजह जानने की कोशिश करी जाती है तो पता चलता है कि इनकी मौत के पीछे कुछ नहीं बल्कि ब्रेन ईटिंग अमीबा शामिल है। तो कौन है ये अमीबा और कैसे इंसान को मौत के घाट उतारते हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि आप किस तरह से इनसे सावधान रह सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने दुनिया में बहुत से अलग अलग जीवों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या किसी ऐसे जीव के बारे में सुना है जिसके हाथ पैर कान नाक कुछ नहीं होते, लेकिन फिर भी वह इंसान के दिमाग को खाकर सफा चट कर जाता है। ये जीव कोई और नहीं बल्कि एक प्रकार का अमीबा है, जिसे ब्रेन ईटिंग अमीबा कहा जाता है। और अभी हाल ही में इस अमीबा ने साउथ कोरिया के एक बंदे को ऊपर पहुंचा दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि वो शख्स पूरे 4 महीने थाईलैंड में रुककर 10 दिन पहले ही थाईलैंड से वापस कोरिया आया था। शुरू में तो सब बौखला गए कि आखिर इस इंसान को अचानक से हुआ क्या, लेकिन जब हेल्थ अथॉरिटी ने इसकी मौत का कारण जानने की कोशिश करी तब पता चला कि ये जो मौत है वो ब्रेन ईटिंग अमीबा की वजह से हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात तो ये है कि जब वह शख्स बीमार था तो ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर उसकी बीमारी का क्या कारण है। और ज्यादातर केस में यही देखा गया है कि जब तक इंसान मर नहीं जाता तब तक यह पता नहीं चलता कि उसके शरीर में दिमाग खाने वाले अमीबा उसके अंदर से उसे खोखला करते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर यह क्या है। असल में इसका साइंटिफिक नाम नाइजीरिया फाउलरी है। ये एक प्रकार का अमीबा है जो कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। वैसे तो कई सारे अमीबा पाए जाते हैं, लेकिन अमीबा की ये जो प्रजाति है ये इंसानों पर असर करती है, जिसे आमतौर पर ब्रेन ईटिंग अमीबा कहा जाता है। इस अमीबा को 1965 में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में डिस्कवर किया गया था। दोस्तों, इस अमीबा को खासतौर पर वाटर बॉडीज में पाया जाता है, जैसे कि हॉट स्प्रिंग हो या नदियां हो गई या झील हो गई। ज्यादातर ये उन वाटर बॉडीज में पाया जाता है जिनका पानी थोड़ा सा गर्म होता है। यहाँ नीचे जहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होता है वहीं के पानी में ये अमीबा पाया जाता है। अब सवाल ये आता है कि कैसे ये इंसानों को इन्फेक्ट करता है। तो दोस्तों, जब कोई इंसान उस पानी के संपर्क में आता है जहाँ पर ये अमीबा पाए जाते हैं, फिर चाहे वो उसके अंदर तैरने जाता है या डुबकी लगाता है, तब यहाँ पर पानी में मौजूद ये अमीबा नाक के माध्यम से धीरे धीरे उसके दिमाग में प्रवेश कर जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि पानी वगैरह में डुबकी लगाने पर थोड़ा बहुत पानी नाक के अंदर तो जाता ही है और उसी के जरिए ये भी आपके दिमाग तक जाने का रास्ता बना लेते हैं। एक बार ये अमीबा आपके दिमाग तक पहुंच गए तब तो समझ लीजिए कि काम खत्म, क्योंकि दिमाग के अंदर प्रवेश करते ही ये अमीबा ब्रेन टिश्यू को धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर देते हैं, यानी कि ये आपके नाक के जरिए एंटर करते हैं और आपके ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। कुछ केस में ये भी देखा गया है कि जब आप अमीबा वाले पानी से अपनी नाक साफ कर रहे होते हैं, उस कंडीशन में भी ये अमीबा आपकी नाक में प्रवेश कर जाते हैं। अब एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या ये इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का कोई भी एविडेंस वैज्ञानिकों को नहीं मिला है। अब जैसे कि कोरोना वायरस में अगर संक्रमित व्यक्ति ने छींका तो आपके पास जो भी खड़ा है उसे भी संक्रमण हो जाएगा, लेकिन ब्रेन ईटिंग अमीबा के केस में ऐसा कुछ भी देखने को अभी तक नहीं मिला है। यानी कि साफ तौर पर कहा जाए तो जब यह अमीबा आपके नाक के जरिए आपके ब्रेन में एंटर करता है तो इसकी वजह से आपके ब्रेन का जो टिश्यू होता है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान के शरीर में पैम नामक का इन्फेक्शन होने लगता है। ये एक प्रकार का इन्फेक्शन है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इन्फेक्शन होने के बाद शरीर में किस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, बताया जाता है कि इन्फेक्शन होने के 1 दिन से लेकर 12 दिनों के अंदर जो सबसे पहले सिम्टम्स हैं वो देखने को मिल जाता है। जैसे कि शुरुआती स्टेज में वैसे ही लक्षण दिखते हैं जैसे कि दिमाग के अंदर सूजन आने पर नजर आते हैं, जैसे कि सिर दर्द होना, चक्कर आना, बुखार होना। शुरुआती स्टेज में आप समझ नहीं पाएंगे, आपको लगेगा कि यार कमजोरी की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर थोड़े समय बाद हालत और ज्यादा खराब होती जाती है। ब्रेन ईटिंग अमीबा जिस शख्स के दिमाग में प्रवेश करते हैं उसकी गर्दन में स्टिफनेस होने लगती है, उसे हेलुसिनेशन होने लगता है और अगर हालत खराब हो गई तो इंसान कोमा में पहुंच जाता है। यानी कि शुरुआती लक्षण बहुत ही मामूली होते हैं, लेकिन जैसे जैसे अमीबा की वजह से इन्फेक्शन बढ़ता है लक्षण अपना रौद्र रूप लेना शुरू कर देते हैं और फिर अंत में इंसान की मौत हो जाती है। यूएस पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने जब ये एब्जॉर्ब किया कि अगर एक बार ये इन्फेक्शन किसी इंसान के संपर्क में आ गया तो बहुत ही तेजी से फैलता है। इतना ही नहीं दोस्तों,
एवरेज तौर पर 5 दिन के अंदर इंसान की मौत हो जाती है। अब आप लोग सोचेंगे कि इस तरह के कितने केसेस देखने को मिले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी राहत की बात है, क्योंकि यह एक रेयर बीमारी है, यानी कि ब्रेन ईटिंग अमीबा बहुत ही कम लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, पर जिस किसी को भी ये एक बार शिकार बना लेते हैं उसे जिंदा नहीं छोड़ते। यह बात तो पक्की है, तभी तो अब तक सैकड़ों लोगों को इस बीमारी ने अपने चुंगल में फंसाया, जिसमें से केवल 4 लोग ही ऐसे खुशकिस्मत थे जो सही वक्त पर अपना ट्रीटमेंट करवा पाए और उन्हें बचाया जा सका। वरना तो आधे से ज्यादा लोगों को अचानक से ही लक्षण दिखने लगते हैं। वो जब तक समझ पाते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, तब तक उनका ऊपर का टिकट कट चुका होता है। और सेम यही चीज साउथ कोरिया वाले बंदे में भी देखने को मिली। उसे भी ये बीमारी हुई और फिर उसकी मौत हो गई। और जब मौत हो गई तो उसकी लाश की जांच करने के बाद पता चला कितने लंबे चौड़े आदमी की मौत के पीछे एक छोटा सा सिंगल सेल वाला अमीबा था, जिसे इंसान अपनी आंखों तक से देख नहीं सकता। आप खुद ही सोचिए, यहाँ इतने बड़े बड़े जानवरों से लोग सामना करके बच जाते हैं, लेकिन यह छोटा सा अमीबा जिस किसी के भी शरीर में घुसता है उसे जिंदा नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि कोरोना वायरस एक बार किसी को हो जाए तो फिर भी उसके बचने की गुंजाइश है, दवा दुआ करके उसे बचाया भी जा सकता है, लेकिन ब्रेन ईटिंग अमीबा किसी के ऊपर रहम नहीं करते। अब सवाल ये आता है कि हम इनसे कैसे बचें? तो दोस्तों पहली बात तो यही कहेंगे कि जितने भी गर्म इलाकों में फ्रेश वाटर होता है वहां पर जाकर तैरने या फिर डुबकी लगाने की जरूरत ही नहीं है। उसके पानी को अपनी नाक तक पहुंचने ही ना दें। और अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां की नदी का पानी आपके घर तक आता है तो उसे प्यूरिफायर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस दुनिया में आधी से ज्यादा बीमारी पानी की वजह से होती है और ये ब्रेन ईटिंग अमीबा भी उसी में से एक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को तुरंत दबा दें ताकि आप तक वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।